हेलो दोस्तों। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी रेल में सफ़र तो किया ही होगा। और जो लोग रेल में अमूमन सफ़र करते रहते हैं उनको पता होगा कि ट्रेन में कंफर्म सीट पाना कितना मुश्किल काम होता है। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, रेल कोर्स, जिसमें मैं आपको रेलवे के कुछ ऐसे फैक्ट्स, सीक्रेट्स, लूप होल्स, हैक्स, ट्रिक्स शेयर करूँगा जो आपने ना कभी यूट्यूब चैनल पे सुना होगा और ना देखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे सभी वीडियोस देखना शुरू कर देंगे तो दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी ट्रेन में कंफर्म सीट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आपको हमेशा 100% कंफर्म सीट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों, मैं एक न्यू सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। लोग इस टॉपिक को ना दोस्तों अपने चैनल पे 4 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम इसको 4 पार्ट्स में ख़त्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको डिटेल में घुसना है। मुझे विश्वास है कि जब आप इन पार्ट्स को आखिर तक देखेंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। दोस्तों देखिए, ब्रॉडली देखा जाए तो ना रेलवे में 2 तरह के कोटे होते हैं। पहला होता है कॉमन पब्लिक के रिलेटेड, जनरल पब्लिक के रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपको पता होगा जनरल वेटिंग लिस्ट होती है, ठीक है। तत्काल, प्रीमियम तत्काल होता है, लेडीज़ होता है, सीनियर सिटीज़न होता है, ठीक है। और पूल कोटा होता है, आरएसी होता है, ठीक है। तो ये जो सारे कोटे हैं दोस्तों, ये सब जर्नल रिलेटेड कोटे हैं, ठीक है। और जो दूसरा टाइप का कोटा है वो जर्नल रिलेटेड नहीं होते, वो होते हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। और और पार्लियामेंट्री जो लोग होते हैं, एमपी एमएलए, उनके लिए होते हैं। जो गज़टेड ऑफिसर्स होते हैं, डीएम एसडीएम वगैरह, उनके लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको ना जो ये वाला जो है ना दोस्तों, ये वाला कोटा, ये सब आप लोगों को ना बहुत सबको पता होगा। आपको मास्टरी करनी है नॉन जर्नल वाले में। अगर आप ये सीख गए ना अच्छे से, तो आपको ना कंफर्म टिकट लेने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग ना इस कोटे पे ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू ये कोटा, ठीक है। क्योंकि ये तो यूट्यूब पे कंटेंट है इसके रिगार्डिंग किसी को नहीं मालूम और ना किसी को ज़्यादा लोगों को पता है। तो चलिए, पहला कोटा जो है ना हमारा, वो अपना नॉर्मल जर्नल कोटा, उसका नाम ही है, ठीक है। ये वाला कोटा है हमारा। देखिए, कोई ट्रेन में ना अगर सपोज़ कीजिए 100 सीटें हैं, तो आप मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा सीट्स अगर किसी कोटा में होती है तो वो जर्नल कोटे में रखी जाती है दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जर्नल कोटे का जो मेन पर्पस है, ठीक है, वो एंड टू एंड ट्रैवल करवाना है लोगों को। जैसे अगर सपोज़ कोई ट्रेन अमृतसर से बांद्रा टर्मिनस जा रही है, ठीक है, तो जनरल कोटे में ना नॉर्मली दोस्तों उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा जो अमृतसर के आसपास से चढ़ेंगे और बांद्रा के आसपास उतरेंगे। तो रेलवे को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा रेवेन्यू के लिए सबसे ज़्यादा सीट जनरल कोटे में रखी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, बहुत तरह की वेटिंग लिस्ट होती है, वो हम बाद में जाके सीखेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर किसी वेटिंग लिस्ट को मिलती है तो वो जनरल वेटिंग लिस्ट वालों को मिलती है। इवन दो जो आरएसी टिकट जो इशू किए जाते हैं, ठीक है, वो जनरल कोटे का ही एक सब पार्ट है, ठीक है। आरएसी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन में क्या होता है कि जिनका टिकट कंफर्म होता है वो जनरल कोटे वाले लोग ही होते हैं, ठीक है। रिमोट लोकेशन कोटा में कोई आरएसी टिकट नहीं होती है हमारी। तत्काल में कोई आरएसी तत्काल वेटिंग लिस्ट में कोई आरएसी टिकट नहीं होती है, ठीक है। तो जनरल वेटिंग लिस्ट एक सबसे सिंपल है। इसको आप मान के चलिए कि भाई इसको GNWL से डोनेट किया जाता है, ठीक है। अगर आपका सपोज़ कीजिए GNWL, ठीक है,
6 है, तो इसका मतलब आपकी जो 6 वेटिंग लिस्ट है ना वो जनरल कोटे में हुई है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों दूसरा हमारा जो कोटा है वो है तत्काल कोटा, ठीक है। इसको आप सब लोग जानते हैं कि आप एक दिन पहले बुक करते हैं डिपार्चर स्टेशन से। जैसे सपोज़ कीजिए आपकी ट्रेन, ठीक है, आज दोपहर को डिपार्ट होगी, सॉरी कल दोपहर को डिपार्ट होगी, तो उसका तत्काल विंडो आज सुबह 10 बजे एसी के लिए और 11 बजे नॉन एसी के लिए ओपन होता है दोस्तों, ठीक है। तो तत्काल में क्या है दोस्तों कि अप्रोक्सीमेटली 30% सीट्स, ठीक है, वो रिज़र्व रखी जाती हैं तत्काल कोटे में, ठीक है। ये बेसिकली मतलब रेलवे कुछ इसमें मतलब एक्स्ट्रा फेयर चार्ज करता है, ठीक है, बेस फेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आप एक्स्ट्रा फेयर देंगे तो आपको तत्काल कोटा में सीट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, तत्काल वेटिंग जिसको TQWL से डोनेट किया जाता है, तत्काल कोटा की वेटिंग लिस्ट को प्रायोरिटी नहीं मिलती ज़्यादा पैसा देने के बाद भी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। TQWL 1 होगा ना, वो भी कई कई केसेस में कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि GNWL वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। इसका वेटिंग लिस्ट 1 पहले कंफर्म होगा, इसका बाद में अगर सीट बचेगी तो दूसरे कोटों में, ठीक है। तो कभी भी आप तत्काल टिकट बुक करवा रहे हैं ऑनलाइन, तो आप हमेशा एक ऑप्शन आता है IRCTC की वेबसाइट में कि तभी टिकट बुक हो जब हमें कंफर्म मिले। उस टिकट को आप हमेशा टिक मार्क कर दीजिएगा उस ऑप्शन को, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको तत्काल में वेटिंग लिस्ट भी मिल जाएगी और कंफर्म भी नहीं होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि इसका रिफ़ंड मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले कोटे की तरफ। ये दोस्तों बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कोटा है और इस कोटे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इसकी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आप यूट्यूब में पहली बार सुनेंगे दोस्तों पहली बात तो ये जो प्रीमियम तत्काल कोटा होता है ना, ये तत्काल का एक एडवांस वर्ज़न है। इसमें भी आपको नॉर्मल टिकट से एक्स्ट्रा फेयर लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो फेयर है ना वो डायनेमिकली बढ़ता रहता है जैसे जैसे सीटें भरती रहती हैं, ठीक है। चलिए पहले कुछ इसके बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको तत्काल में बोला था कि 30% सीट्स होती हैं रिज़र्व। जिन ट्रेनों में, पहली बात तो प्रीमियम तत्काल कोटा हर ट्रेन में अवेलेबल नहीं होता। डिवीज़न्स अपनी बेस्ट ट्रेन्स में प्रीमियम तत्काल कोटा देता है। डिवीज़न अपने रेवेन्यू शीट्स को जब कैलकुलेट करता है और जब एनालाइज करता है कि जिन ट्रेनों में ज़्यादा वेटिंग लिस्ट रहती है, ज़्यादा डिमांड है, उन ट्रेनों में ही तत्काल टिकट्स प्रीमियम तत्काल टिकट्स रिज़र्व करता है डिवीज़न, ठीक है। तो आप सपोज़ कीजिए लखनऊ में रहने वाले हैं तो लखनऊ मेल में 100% प्रीमियम तत्काल कोटा होगा। सपोज़ कीजिए भाई कोई मतलब दिल्ली की ट्रेन है तो सपोज़ कीजिए बिहार संपर्क क्रांति में 100% तत्काल प्रीमियम तत्काल कोटा होगा, ठीक है। जिन ट्रेनों में, देखिए पहली बात तो समझ लीजिए, जिन ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल कोटा होता है तो ये जो 30% है इसको 15% में डिवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। सपोज़ कीजिए किसी ट्रेन में 100 सीट्स हैं थर्ड एसी की, ठीक है। जिस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल कोटा नहीं होगा उसमें 30 सीट्स तत्काल कोटा में रख दी जाएंगी। जिस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल कोटा होगा उस ट्रेन में 15 सीटें यहाँ तत्काल कोटा में होंगी, 15 सीटें प्रीमियम तत्काल कोटा में होंगी। इसमें डायनामिक चार्जेस नहीं लगते तत्काल वाले में। प्रीमियम तत्काल वाले में डायनामिकली चार्जेस बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे कोटा फिल होता रहता है। ये अपने बेस फेयर के कभी कभी तो 3 गुना 4 गुना भी हो जाता है, इतना इसमें किराया बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कोई स्लीपर की टिकट है 300 रुपये की, इसमें आपको ना 1500 2000 तक की भी मिल सकती है, ठीक है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि हम पैसा तो दोनों में एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें प्रीमियम क्या चीज़ है, ठीक है। प्रीमियम जो है ना, इसमें
रेलवे ने ये इसको इंट्रोड्यूस किया कि आपको टिकट मिलेगी 100%। इस कोटा में आपको टिकट 100% मिलेगी, लेकिन पैसा कितना लगेगा वो हमें नहीं पता दोस्तों। इस कोटे का पर्पस है कि आपको टिकट कंफर्म दिलवाना है, लेकिन जो फाइनल में आप पेमेंट करने जाएंगे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे या ऐप में, तो आपको ना एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उस डायलॉग बॉक्स में जितना पैसा दिखा रहा होगा ना इसके करंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उसको आप ओके करेंगे, तभी आप साथ के साथ आपकी सीट लॉक हो जाएगी और वो चार्जेस आप पेमेंट गेटवे से जाके आप चार्ज कर दीजिए, आपको कंफर्म टिकट मिलेगी ही मिलेगी। इसमें आपको इसमें कोई वेटिंग लिस्ट होती ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको जब एक्सट्रीम इमरजेंसी हो, ठीक है, जब आपको पैसे की परवाह ना हो, आपको अपने काम की ज़्यादा परवाह हो कि मेरा वहाँ पे पहुँचना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है, और मैं मतलब 3 गुना 4 गुना तक भी रेडी हूँ पैसा देने को, तब आप प्रीमियम तत्काल ऑप्ट कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको जो ये चीज़ आपने बाकियों से सुनी होगी, अब मैं जो आपको इस कोटे के बारे में बताने जा रहा हूँ आपने यूट्यूब में कहीं नहीं सुना होगा दोस्तों। नंबर 1, सपोज़ कीजिए कि प्रीमियम तत्काल कोटा में 20 सीट्स हैं थर्ड एसी की, ठीक है, और इस 20 सीट्स में ना मान के चलिए कि 10 सीटें ही भरी। क्यों? क्योंकि किराया इतना इसका डबल ट्रिपल हो गया कि अब लोग बाकी की सीट्स का जो किराया लग रहा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उससे अच्छा उनको लग रहा है कि भाई थर्ड एसी की जगह तो हम किसी और ट्रेन में फर्स्ट एसी में चले जाएं या फिर फ़्लाइट देख लें, ठीक है। तो प्रीमियम तत्काल की सीटें ना आधी ट्रेनों में खाली रह जाती हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा चार्ज करती है रेलवे इसमें, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब पहला ट्रिक, इसमें आपको 2 ट्रिक बताऊँगा, आप याद रखिएगा मुझे हमेशा। पहला ट्रिक, प्रीमियम तत्काल कोटा जो है ये रिज़र्वेशन काउंटर से इसकी बुकिंग नहीं होती दोस्तों, ये सिर्फ इंटरनेट यूज़र्स के लिए बना। जो लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक करते हैं, ऐप से बुक करते हैं, ठीक है, और स्पेशली जो लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं, ठीक है, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप तत्काल टिकट वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए, सीधा प्रीमियम तत्काल में जाइए, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है, मेरा एक्सपीरियंस है कि पहले 3-4 मिनट तो ये चलता ही नहीं है हमारा, और 3-4 मिनट में ना जो रिज़र्वेशन काउंटर वाले जो होते हैं, ऑफिशियल्स जो बैठे होते हैं रेलवे के, वो सब बुक कर लेते हैं तत्काल कोटे की सीट। तो अच्छी ट्रेनों में ना तत्काल कोटे में ऑनलाइन ऐप से टिकट मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। हाँ, अगर कोई ट्रेन नॉन प्रीमियम है, ठीक है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है, इंटरसिटी टाइप है, जनशताब्दी टाइप है, ठीक है, या फिर अपना शताब्दी हो गया, ठीक है, इन सब ट्रेनों में आप तत्काल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें होती हैं ना, आप मान के चलिए कि तत्काल में आपको ना कम चांस है, 10-20% चांस है कि मिलेगा। स्लीपर में तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सीधा प्रीमियम तत्काल कोटा खोलिए, ठीक है। और इसमें भी आपका ऐप 3-4 मिनट नहीं चलेगा। ऐसा मत समझिए कि इसमें ट्रैफिक कम होगा तो इसमें आपका सर्वर भागेगा, इसमें भी नहीं भागेगा। लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि जब 3-4 मिनट बाद चलेगा तो जो 500 वाली टिकट होगी ना, वो डायनेमिकली बढ़ के 600 की हो जाएगी, ये 1500 की नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सपोज़ कीजिए तत्काल वाली टिकट में अगर 100 रुपया प्रीमियम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप 200 रुपया प्रीमियम दे के ईज़िली प्रीमियम तत्काल कोटे में टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लगे रहे एग्जैक्ट 11 बजे या 10 बजे जिस भी क्लास में आप बुक कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है बहुत, तब भी आपका जो किराया है ना 30% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा इसके कंपैरिजन में, तत्काल के कंपैरिजन में। तत्काल में अगर सपोज़ कीजिए 1500 की टिकट बुक हो रही है थर्ड एसी की, तो इसमें मान के चलिए कि आपका जो किराया है, ठीक है, वो 2000 से ज़्यादा नहीं होगा पहले 7-8 मिनट में, या पहले 5 मिनट में मान के चलिए।
तो मैं एडवाइस करूँगा कि तत्काल में TQWL लेने की बजाय आप प्रीमियम तत्काल में कुछ ज़्यादा प्रीमियम पे करके टिकट ले लीजिए, ठीक है। इसमें आपको टिकट इसलिए मिल जाता है क्योंकि पहले 15 मिनट तो ना एजेंट अलाउड है, और ये रिजर्वेशन काउंटर में तो ये बुकिंग होती ही नहीं है इसकी दोस्तों। ये एडवांटेज है हमें इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा ट्रिक बताता हूँ। ये था मेरा पहला ट्रिक कंफर्म टिकट लेने का, ठीक है। दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों, सपोज़ कीजिए कि प्रीमियम तत्काल कोटा की ना कुछ सीटें खाली रह गई, ठीक है। सपोज़ कीजिए 10 सीटें खाली रह गई प्रीमियम तत्काल कोटा की 3rd AC में, ठीक है। और तत्काल कोटा में जो तत्काल वेटिंग लिस्ट चल रही है वो सपोज़ कीजिए 5 चल रही है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि GNWL, ठीक है, जर्नल वेटिंग लिस्ट वालों को TQWL तत्काल वेटिंग लिस्ट वालों से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कंफर्मेशन के टाइम। लेकिन ये ट्रिक मैं आपको बता दूं अब दोस्तों, ये यूनिक ट्रिक है, फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब। अगर ये 10 सीटें प्रीमियम तत्काल कोटा में खाली रह गई, ठीक है, तो इस केस में ये पहले तत्काल वेटिंग लिस्ट वालों को अलॉट की जाएंगी, ना कि GNWL। जर्नल लिस्ट वालों को नहीं मिलेगी प्रेफरेंस इस केस में। इस केस में TQWL मिले वालों को मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मेरा ट्रिक नंबर 2 ये हुआ दोस्तों कि जब भी आप किसी प्रीमियम ट्रेन में टिकट बुक करने जा रहे हैं एमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, या आप सपोज़ कीजिए करंट का वेट कर रहे हैं जो 4 घंटे पहले खुलता है चार्ट प्रिपेयर होने से पहले, तो एक बार आप प्रीमियम तत्काल कोटा चेक कर लीजिए। सपोज़ कीजिए इसमें 5 सीटें खाली हैं, फिर उसके बाद आप तत्काल कोटा चेक कर लीजिए 3rd AC का या 2nd AC का। इसमें सपोज़ कीजिए कि 2 वेटिंग चल रही है TQWL की, तो आप चुपचाप इसमें वेटिंग ले लीजिए। आपको कोई डायनामिक फेयर देने की ज़रूरत नहीं है जो 2 गुना 3 गुना हो चुका है। इसमें वेटिंग ले लीजिए, आपकी टिकट चार्ट प्रिपरेशन पे कंफर्म हो जाएगी दोस्तों। ये मेरा दूसरा नंबर का ट्रिक था, ठीक है। ये सब कुछ देखिए, इसमें हम कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जो हमें मतलब कंफर्म टिकट नहीं दिलवा पाता। ये सब चीज़ें पता होंगी तो हम मतलब आराम से ट्रैवल कर सकते हैं ना। देखिए प्रीमियम ट्रेन का आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, प्रीमियम ट्रेन के लिए स्पेशल ये ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखिए बहुत लंबा होता जा रहा है, मुझे लगता है कि बाकी के अपना कोटा अब हमको ना अगली वीडियो में अब डिस्कस करना चाहिए। और वैसे भी अब तो मतलब नॉर्मल से अब इसमें 2 ही कोटा इंपॉर्टेंट है, पूल कोटा और रिमोट लोकेशन कोटा, ठीक है। बाकी के कोटा तो इन डेप्थ हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे नए चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। स्पेशली अपने उन कलीग्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, ताकि मतलब मेरे ज़रिए उनकी कुछ तो हेल्प हो सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।